Hello everyone, so today we are going to start the very important concept of maths, that is average, okay, which is useful for competitive exam. बहुत से क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं, एवरेज पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरेज एंड द variety of problems which can appear in the competitive exam. ठीक है, so let us start with the average. Average. So average is basically what? Average is basically means that value which represents certain set of values. For example, अपने पास कोई डेटा है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनका मेरे को एवरेज निकालना है. तो उसका एवरेज निकाला कैसे जाता है? उनको ऐड करके, उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स कि एवरेज इज बेसिकली व्हाट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स अपने पास कुछ सर्टेन सेट है वैल्यूज का जिनका अपन को एवरेज निकालना है, तो अपन उन सबका सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. So that is the average. Average is also known as mean. Okay, average is also known as mean. So अपन को जब किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? उनको पहले ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे जितने अपने नंबर्स हैं. ओके, सो लेट अस कंसीडर द एग्जांपल. फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ, लेट अस से 35, 56, 45, 56, 45, 43, 67, 70, 67, 70 and 48, 52, 48, 52. So I have taken some values and we need to find the average of these numbers. So as per the rule, what is the concept of average? We'll first add these numbers and divide by the number of observations. So how many observations are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 observations. So average will be sum of these observations. So first we will sum these observations. 35 plus 56 plus 45, 43 plus 67 plus 70 plus 48 plus 52. It will give you sum as 416. And there are 3, 6, 8 observations. Okay. So our sum will be 8, 5, 40, 8, 2 is 16. So our average value would be 52. Now what is average value? What it is representing? It is representing whole set. That means क्या कि अगर ये एवरेज है तो ये एवरेज का मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू इन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है, मतलब ये वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. क्या मतलब इसका? कि अगर मैं इस 52 वैल्यू को हर ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अगर इस 52 को मैं हर ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस कर दूं, 35 को भी 52, इसको 52, इसको 52, इन द सेम वे अगर मैं सबको 52 कर दूंगा तब भी मेरा एवरेज क्या मेंटेन रहेगा? 52 ही मेंटेन रहेगा. आप सबको 52 से रिप्लेस कर दो, डिवाइडेड बाय 8 कर दो, 52 का आप सम निकालोगे तब भी आपको 416 ही मिलेगा 8 ऑब्जर्वेशंस का, एंड अगेन यू विल गेट द एवरेज. सो एवरेज इज बेसिकली दैट वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सेट ऑफ गिवन वैल्यूज. ओके, सो दैट इज द एवरेज. नाउ by the concept we know what is the average? Sum of observation upon number of observation. Okay, so is there any other way to calculate the average apart from this? So yes, there is one more way. So our second observation was 35, 56. So there is one more way to calculate the average which is quite efficient. So for that is the concept of by using deviations and assumed mean. ठीक है, by using the deviation and assumed mean we can easily find the average. So deviations और assumed mean का यूज करके अपन एवरेज निकाल सकते हैं. So जैसे कि मतलब ये है कि let us suppose कि इस ऑब्जर्वेशंस का, इन ऑब्जर्वेशंस का लेट अस सपोज कुछ भी एवरेज अपन अज्यूम कर लें. लेट से मैंने एवरेज अज्यूम करा 50, ठीक है. सो दैट इज द अज्यूम्ड एवरेज, दैट इज द अज्यूम्ड एवरेज. सो मैंने इसका इन पूरे सेट का एवरेज अज्यूम कर लिया 50, ठीक है. इसके बाद क्या करूंगा मैं इस एवरेज जो मैंने अज्यूम किया है उससे डेविएशन देखूंगा इन ऑब्जर्वेशन का, मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन 50 से कितने डिफरेंस पे है. जैसे ये 35 है तो 35 50 से कितना कम है 15,
तो मेरा डेविएशन जो बनेगा वो बनेगा -15, ठीक है। सो ये डेविएशन में निकाल रहा हूं, ठीक है। सी 35 कितना कम है, 15 कम है, सो -15। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है अपना 56, ये 50 से कितना ज्यादा है, 6, तो दैट मींस +6। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 45, ये 50 से कितना कम है, ये अपना कितना कम है, ये है -5 कम है 50 से। 43 कितना कम है 50 से, -7, ठीक है। 50 नेक्स्ट 67 कितना ज्यादा है 50 से, ये है 17, ठीक है। 50 नेक्स्ट 70 कितना ज्यादा है, 20 +20, ओके। सो सिमिलरली 50 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 48 -2, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 52, ये 50 से कितना ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले एवरेज अज्यूम करा और फिर मैंने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन का उससे डेविएशन निकाल लिया। सो दीज आर दी डेविएशंस व्हिच आई हैव रिटन अबव दी गिवन वैल्यूज, ओके। सो अब क्या करना है अपन को, इन डेविएशंस का, ये जो मेरे डेविएशंस है इनका मैं लूंगा एवरेज, ठीक है। इसका अपन निकालेंगे क्या, एवरेज निकालेंगे। सो एवरेज कैसे निकलेगा इन डेविएशंस का, अगेन सम करेंगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका अपन सम करें, सो -15 -5 -20 -27 -29 -29 +2 is -27 -27 +20 is -7 -7 +17 is +10 +10 +6, so that is 16। so डेविएशंस का सम क्या आ रहा है 16, और अपन इसका एवरेज लें तो कितने डेविएशंस है 8, so that is the 8। so what it will come 50 plus 16/8 is 2, so our average will be 52, okay। so these both the average are same, ठीक है। तो अपन ने एक जो अपन ने जनरल फॉर्मूला देखा ये एवरेज का वो होता है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड द अदर वे टू कैलकुलेट द एवरेज इज बाय यूजिंग द assumed mean method and calculating its deviation from the assumed mean। will simply first assumed mean, we'll write down the assumed mean and then we will add the average of the deviation, we'll add the average of deviations, okay। so that will give you the exact average, that would be the sum of the observation divided by the number of observation। so ये होगा अपना average calculation by the assumed mean, okay। so let us now look at the properties of the average, so which is very important, properties of the average, okay। we need to find the we need to see the properties of the average। so let us suppose that we have the observation, let's say A, B, C, D and E, मेरे पास ये सेट है ऑब्जर्वेशन का। अब इसका जो एवरेज है लेट्स से इट इज A, कैपिटल A, ओके। ये ऑब्जर्वेशन है मेरे पास और इनका एवरेज है A। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी एड अ सर्टेन वैल्यू टू ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में कुछ सर्टेन वैल्यू ऐड करता हूं, ठीक है, अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन पे कुछ सर्टेन वैल्यू ऐड करता हूं, ठीक है, और वो सेम वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, ऑपरेशन भी सेम रखना है, दैट मींस एडिशन का, और सेम मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपन को सब ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं। तो अगर मैंने इन ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू ऐड कर दी तो एवरेज भी P से इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज दी प्रॉपर्टी। दैट मीन्स क्या कि अगर अपन किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर कांस्टेंट वैल्यू हर ऑब्जर्वेशन में ऐड करते हैं तो एवरेज भी उतनी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ये कि अगर मैंने इसी ऑब्जर्वेशन में लेट से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, -P 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 -P, मैंने हर ऑब्जर्वेशन में क्या करा, P सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा जो एवरेज है वो भी क्या होगा, P से कम हो जाएगा, ठीक है। ये अपन को पता होना चाहिए। और सिमिलरली अगर मैंने कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी सब ऑब्जर्वेशन में तो मेरा एवरेज भी उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एवरेज भी उतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में कोई वैल्यू डिवाइड करता हूं, जैसे P, बस P 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं P से, हर ऑब्जर्वेशन को अगर मैंने P से डिवाइड कर दिया तो मेरा जो एवरेज है दैट विल ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय P। सो वी डोंट नीड टू
find the sum again and divide it by the number of observation. So we must know the property of these कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर सेम वैल्यू का होता है हर ऑब्जर्वेशन में तो वही सेम ऑपरेशन कहाँ लग जाता है, एवरेज वैल्यू पे भी. ठीक है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एवरेज. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में रहती है. ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए. एवरेज वैल्यू विल बी ऑलवेज लाई बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन. सो एवरेज वैल्यू हमेशा मिनिमम ऑब्जर्वेशन और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के हमेशा बीच में रहेगी. ठीक है, या फिर इसके अंदर ही लाई करेगी. ये अपन को पता होना चाहिए, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज. ओके. So as of now we have discussed the properties of average and its concept. So let us now look at the questions based on the concepts of average and which is completely dependent on the properties of average. Okay. So let us look for the questions. So our first question is in a class of 30 students, the average age is 12 years. So in a class of 30 students, there is a class of 30 students जिनकी एवरेज एज है 12 years. ठीक है, there are 30 students in a class of 30 students, the average age is 12 years. If the age of class teacher is included, the new average age of the class becomes 13 years. तो वो ये बोल रहे हैं अगर इन 30 स्टूडेंट्स में टीचर की एज अगर अपन इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, वो एवरेज हो जाएगा 13. ठीक है, average will become 13. So what is the age of the class teacher? We need to find the age of the class teacher. Okay, so we can see that कि एवरेज क्या है, ये एवरेज है 12 years 30 स्टूडेंट्स का. तो मैं मान सकता हूं हर स्टूडेंट की एज 12 होगी. इट विल नॉट अफेक्ट द एक्चुअल एवरेज. ठीक है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, पूरे ऑब्जर्वेशंस को जो रिप्रेजेंट करता है वो एवरेज वैल्यू होती है. तो मैं उस 12 को मैं 30 स्टूडेंट्स की एज जो है उनको क्या मान सकता हूं, 12 years. तो 12 12 12. So first student, second student, third student till 30. ठीक है, 30 स्टूडेंट है, सबकी मैंने एज क्या मान ली, 12. ठीक है, अब इस ग्रुप में कौन ऐड होने जा रहा है, इस ग्रुप में टीचर इंक्लूड करनी है. ठीक है, इस ग्रुप में टीचर ऐड होने, तो अपन को निकालनी क्या है, टीचर की एज निकालनी. तो निकालने क्या है अपन को, एज ऑफ टीचर. ठीक है, एज ऑफ टीचर अपन को निकालनी है. और ये किसका ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट्स का. ठीक है, 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या है, 12 12 12. ठीक है, ये एवरेज. अब टीचर की एज अपन को निकालनी है, तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट देखें अगर अपन, जो अपन ने सीखा कि अगर टीचर की एज 12 होती, 12 years सपोज, अगर टीचर की एज 12 होती, विल इट अफेक्ट द एवरेज, नो. अगर 12 एक और ऑब्जर्वेशन इन गिवन ऑब्जर्वेशंस में ऐड हो जाए तो एवरेज सेम ही रहेगा. ठीक है, सब 12 सेम वैल्यूज हैं, सबका एवरेज क्या रहेगा, 12 ही रहेगा. ठीक है, तो सब ऑब्जर्वेशन अगर 12 हो जाए तो एवरेज भी 12 ही रहेगा. तो मैंने मान लिया कि एवरेज की टीचर की जो एज है वो एटलीस्ट 12 तो होगी ही होगी. ठीक है, लेकिन एज पर दी क्वेश्चन क्या कि जब टीचर आई तब एवरेज कितना हो गया, तब एवरेज हो गया 13. दैट मीन्स व्हाट, 13 कैसे होगा एवरेज, एवरेज पहले 12 था अब 13 हो गया. तो एवरेज 12 से 13 कब होगा, मतलब एवरेज क्या हुआ, 1 से इंक्रीज हुआ है. कब होता है इंक्रीज 1 से, जब हर ऑब्जर्वेशन 1 से इंक्रीज होता है, जो अपन ने कॉन्सेप्ट में देखा था. तो जब अपना हर एक ऑब्जर्वेशन 1 से इंक्रीज होगा, देन आवर एवरेज विल ऑल्सो गेट इंक्रीज बाय 1. दैट मीन्स जब ये टीचर को इंक्लूड किया गया जिसकी अपन एज अभी तक 12 मानी थी, तो इसके आने से हर ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड हुआ है. ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ है, 1 ऐड हुआ है. तो कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, टोटल कितने, ये 30 तो स्टूडेंट्स और एक ये टीचर, तो टोटल कितना 31 ये ऐड होगा. दैट मीन्स टीचर की एज 12 से ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, मतलब 12 तो अपन ने जो अज्यूम किया था जिससे एवरेज में कोई चेंज नहीं आना, बाकी इसके इंक्लूड होने से क्या हुआ, 1 जो है वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 31 ऑब्जर्वेशंस में इंक्लूड होगा. क्योंकि हर ऑब्जर्वेशन अगर 1 से इंक्रीज होगा तभी एवरेज क्या होगा, फाइनली 1 से इंक्रीज होगा. ठीक है, सो टीचर की एज क्या हो जाएगी, 12 प्लस 31. That means 31 plus 10 41 plus 2 43 years. ठीक है, so that is the concept of average when from which we can find the
age of any person which is adding to the group. Okay, so let us now look at the next question. It is saying that there are 7 members in a family whose average age is 25 years. So our second question is, there are 7 members whose average age is 25 years. Ram, who is 12 years old, is the second youngest in the family. So Ram, इस मेंबर्स में एक राम है जो क्या है सेकंड यंगेस्ट है, जो क्या है सेकंड यंगेस्ट है, उसकी एज अपन को गिवन है और वो कितनी है 12 इयर्स. ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इन ईयर्स जस्ट बिफोर राम वाज बोर्न. वी नीड टू फाइंड द एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर राम वाज बोर्न. सो फॉर दैट अगर मुझे फैमिली की एवरेज एज निकालनी है जस्ट बिफोर राम वाज बोर्न, सो व्हाट वी नो दैट कि एवरेज क्या होता है. एवरेज अपन ने पढ़ा था सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि सम इज नथिंग बट सम इज एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये होता है सम, जो अपन को पता होना चाहिए कि सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मेरे पास सम, प्रेजेंट सम तो है कितना 25 एवरेज है मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना हो गया ये 175 ईयर्स. दैट इज द प्रेजेंट सम ऑफ फैमिली, प्रेजेंट सम ऑफ एज ऑफ फैमिली. तो प्रेजेंट तो मेरे को पता है सम 175 है, लेकिन मुझे एवरेज कब का चाहिए, राम से जस्ट पहले. ठीक है, राम के बॉर्न होने से जस्ट पहले. तो मेरे को इसमें से, इस टोटल सम में से क्या माइनस करना पड़ेगा, राम की एज. ठीक है, और क्या, जो यंगेस्ट मेंबर है, जो राम से भी छोटा है, यंगेस्ट मेंबर. ठीक है, उसकी भी एज मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी. ठीक है, उसकी भी एज मुझे माइनस करनी पड़ेगी. अब तभी मैं क्या है, जब राम के बॉर्न होने से पहले एवरेज निकाल पाऊंगा फैमिली का. सो 175, मेरे पास राम की एज कितनी है, राम की एज कितनी गिवन है 12 ईयर्स. क्या मेरे पास यंगेस्ट मेंबर की एज है क्या, इज दैट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन? नो. सिंस वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, वी कैनॉट फाइंड द एवरेज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द राम वाज बोर्न. क्योंकि मेरे को सम नहीं मिलेगा व्हेन जस्ट बिफोर द राम वाज बोर्न. तब फैमिली का एज का सम क्या था, वो जब अपन नहीं निकाल सकते तो उसका एवरेज भी निकाल नहीं सकते. ठीक है, किसका, फैमिली के एजेस का एवरेज निकाल नहीं सकते जस्ट बिफोर दी राम वाज बोर्न. सिंस वी डोंट नो द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड. ओके, सो आवर आंसर ऑप्शन इज डी, कैनॉट बी डिटरमाइंड. ओके, so let us look at the next question. It is saying that the average of the marks of group of 10 student is 60. One student leaves the group and the average marks of the group come down by 1. What is the score of the person who leaves the group? Okay, so our third question is the average marks of group of 10 student. So there are 10 students जिनके average marks अपन को पता है. एवरेज मार्क्स कितना दिया है अपन को 60. ठीक है, वन स्टूडेंट लीव्स द ग्रुप. अब इसमें 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 9 एंड ये 10. ठीक है, 10 स्टूडेंट है, सबकी एवरेज मार्क्स क्या है 60, तो सबको मैं 60 मार्क्स अलॉट कर सकता हूं. ठीक है, सबको 60 मार्क्स अलॉट किए जा सकते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या होती है, जो ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है. सो मैंने ये सबको मार्क्स अलॉट कर दिए कि सबके 60 आए थे. ठीक है, और ये क्या है, स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट है 10. अब इसमें क्या हुआ, वन स्टूडेंट लीव्स द ग्रुप. ठीक है, लेट अस सपोज दिस स्टूडेंट 10th वन, दिस पर्सन लेफ्ट. ठीक है, अब ये चला गया, दिस पर्सन लेफ्ट द ग्रुप एंड एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप कम डाउन बाय 1. अब इस पर्सन के जाने से एवरेज जो है वो कितने से कम हो गया, 1 से. दैट मीन्स नया एवरेज क्या हो गया 59, 60 से एक कम. ठीक है, 59 हो गया. सो व्हाट इज द स्कोर ऑफ द पर्सन हु लीव्स द ग्रुप. तो जिसने ग्रुप छोड़ा था उसका स्कोर क्या था, एक्चुअल स्कोर क्या था. ये 60 तो अपन ने अलॉट किया, अज्यूम करा कि सबका 60 तो होगा क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या होती है, जो सब ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो मैंने इस ऑब्जर्वेशन को 60 अज्यूम करा था, पर ये एक्चुअल तो है नहीं.
ठीक है, तो मेरे को इसकी एक्चुअल वैल्यू बतानी है, एक्चुअल स्कोर बताना है इस स्टूडेंट का जो ये ग्रुप को छोड़ के गया था। तो देखो वो एक्चुअल स्कोर अपन कैसे निकाल सकते हैं, वो एक्चुअल स्कोर निकालने के लिए लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली। देखो इसका अपन ने क्या माना था 60, ठीक है। अब अगर मान लो एक्चुअल में ये 60 होता, इसके स्कोर 60 ही होता, ठीक है, अगर एक्चुअल में इसका स्कोर 60 होता तो क्या इसके जाने से एवरेज में कुछ इफेक्ट पड़ता? नहीं, क्योंकि सब ऑब्जर्वेशन क्या बनी रहती? 60 बनी रहती, ठीक है। अगर इसका एक्चुअल स्कोर 60 ही रहता तो पूरे एवरेज में कुछ इफेक्ट नहीं आता। तो क्या होता है, इसका जो एवरेज है, सॉरी जो एक्चुअल स्कोर है वो क्या मान लिया मैंने 60। तो 60 मानने से ये हुआ कि जब ये छोड़ के भी जाएगा तो पूरे जो ऑब्जर्वेशन है वो 60 मेंटेन रहेंगे, एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि इसके जाने से एवरेज कम कितने से हो गया? 1 से। तो एवरेज 1 से कब कम होगा? जब हर ऑब्जर्वेशन 1 से कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा? सब में से 1 कम होगा। अगर जब मैं सब में से 1 कम करूंगा तभी तो 60 से 59 एवरेज होगा। दैट मीन्स क्या कि जो पर्सन गया वो अपना 60 तो लेके ही गया स्कोर, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्कोर क्या लेके गया? 1 लेके गया। कितनों से लेके गया? ये 9 स्टूडेंट से सबका अपना अपना 1, सबसे अपना 1 स्कोर लेता हुआ गया, ठीक है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10, तो दैट मीन्स सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 9 स्टूडेंट से वो 1 उसने ड्रॉ किया, तो दैट इज 69। दैट मीन्स क्या कि जो स्टूडेंट जिसने ये ग्रुप छोड़ा था उसका एक्चुअल स्कोर क्या होगा? 69। 60 तो जो अपन ने अज्यूम करा था, ठीक है, और इसके जाने से एवरेज 1 कम हुआ है। तो एवरेज 1 कम कब होता है? जब हर ऑब्जर्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है। तो जब हर ऑब्जर्वेशन से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने ऑब्जर्वेशन बचे इसके जाने के बाद? 9 ऑब्जर्वेशन। तो सब में से अपन ने 1 लिया है तो टोटल वो अपना कितना स्कोर एक्स्ट्रा लेता हुआ जाएगा? 1 into 9 9। दैट मीन्स व्हाट कि उसका एक्चुअल स्कोर क्या था? 69। तो जब ये गया तो उसने अपना 60 और 9 का कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्प्रेड था बाकी 9 में वो भी लेके गया, ठीक है। सो अवर एक्चुअल आंसर इज 69. So that was the score of the student who left the group. Okay. So let us look at the next question, which is very important question. In this question, it is given that the average weight of a group of boys is 30 kg. After one more boy weighing 62 kg joins the group, the average weight of the group goes up by 2 kg. So find the original number of boys in the group. Now we need to find the number of observation before joining of the particular person. ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि एक ग्रुप है, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप है जिसका एवरेज वेट जो है वो कितना दिया है? वो क्वेश्चन में गिवन है 30 kg, ठीक है। लेट अस सपोज देयर वर n बॉयज, जो ग्रुप है उसमें n बॉयज थे, तो n बॉयज का ग्रुप था, उनका जो एवरेज वेट है वो 30 kg है, ठीक है। ये मैंने अज्यूम करा है कि देयर वर n बॉयज, इनका एवरेज वेट क्या है? 30। सो दैट मीन्स 1 2 3 टिल n, इन सबका एवरेज वेट क्या ले सकता हूं मैं? एक्चुअल वेट क्या ले सकता हूं? अज्यूम कर सकता हूं कि सबका वेट क्या होगा? 30 kg होगा। ये मैंने अज्यूम करा है, दीज आर नॉट एक्चुअल, ठीक है, क्योंकि एवरेज 30 है तो सबका 30 मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ? इस ग्रुप में एक पर्सन ऐड होता है जिसका वेट कितना है? 62 kg, ठीक है, जिसका वेट कितना है? 62 kg। इसके ऐड होने से क्या होता है? एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाता है? 2 से। तो वी नीड टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ n की इनिशियली कितने मेंबर्स थे ग्रुप में, कितने बॉयज थे सॉरी ग्रुप में, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि ये जो पर्सन ऐड हुआ है, ठीक है, अगर इसका वेट 30 होता, ठीक है, सपोज अगर इसका वेट 30 होता तो क्या एवरेज में कोई चेंज आता? तो एवरेज में तो कोई चेंज नहीं होता। अगर जो ऐड हो रहा है वो भी 30 का होता तो, ठीक है, तब तक तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसके ऐड होने से एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ है। अब एवरेज 2 से इंक्रीज कब होगा? जब हर ऑब्जर्वेशन 2 से इंक्रीज होगा। तो मतलब सब ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड होना चाहिए? 2 ऐड होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके क्या होगा? एवरेज 2 से इंक्रीज होगा। मतलब ये जो 2 है कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? जो पहले n मेंबर्स थे और ये पर्सन जो न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा एडिशन हो रहा है, मतलब जो पहले अपन ने अज्यूम करा था कि इसका अगर 30 kg होता वो, और जो एक्स्ट्रा वो अपने साथ लेके आ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? जो उसका एक्चुअल वेट है 62 kg, ठीक है। सो 30 होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन उसके आने से एवरेज 2 से इंक्रीज हुआ तो ये 2 कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो पहले n मेंबर्स थे और ये खुद,
ठीक है, तो n+1, तो ये अपने साथ एक्स्ट्रा क्या लाया है, कितने 2 लाया एक्स्ट्रा, n+1। तो इसने अगर n+1 में अपने 2 डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इन दोनों का सम मिला के क्या होना चाहिए 62, क्योंकि उसकी टोटल वेट कितना है 62, इससे ज्यादा तो नहीं है। तो वी कैन फाइंड द n फ्रॉम दिस इक्वेशन, 30 + 2n + 2 = 62, so that is 2n 32, 62 - 32 is 30, so that means n is 30/2 is 15। that means इनिशियली कितने मेंबर्स थे, कितना मेंबर्स का ग्रुप था, 15 मेंबर्स, मतलब 15 बॉयज वर देयर इन द ग्रुप इनिशियली व्हेन दिस पर्सन वाज नॉट देयर। ठीक है, सो बिफोर द एडिशन ऑफ दिस पर्सन देयर वर टोटल 15 बॉयज इन दैट ग्रुप whose average weight was 30 kg. Okay, so our answer is 15. So let us look at the next question. It is saying that the average of 7 consecutive numbers is n. If the next 2 numbers are included, the average will. Okay, so our next question is average of 7 consecutive number. 7 consecutive numbers. Average of 7 consecutive number is n. ठीक है, ये अपन को गिवन है कि जो एवरेज है वो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या है n। अगर नेक्स्ट 2 नंबर्स उसमें ऐड होते हैं तो एवरेज में क्या होगा, एवरेज में क्या चेंज आएगा। तो देखो एक बात, एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो ये कि जब अपने पास ऑड ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जब ऑड ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है, जब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो जो एवरेज होता है वो एकदम मिडिल वैल्यू होती है। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए, जब ऑड ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो एवरेज क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। तो क्योंकि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे, सो लेट्स से A B C D E F G, ठीक है, तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो अपना एवरेज क्या होगा, ये मिडिल वाला, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस का एवरेज मिडिल वैल्यू होगा जब ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन एक कंडीशन, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये किस में होनी चाहिए, एपी में। ठीक है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इन ऑब्जर्वेशंस के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, सो अगर अपने पास कांस्टेंट डिफरेंस के ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, और वो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इनका एवरेज हमेशा उनकी मिडिल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अपने कितने ऑब्जर्वेशन है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एपी में होता है क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस क्या रहता है हर ऑब्जर्वेशन के बीच में 1 का। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज सिमिलर टू एपी विच इज हैविंग अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1। तो इन ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या हो जाएगा, ये डी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने ये एवरेज क्या दिया है, एन। ठीक है, तो अब अगर ये एवरेज है और इसमें अगर मैं 2 मेंबर्स और ऐड कर देता हूं, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच और आई, अगर ये 2 ऑब्जर्वेशन और अपन ऐड कर देते हैं तो अब ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, अब ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, अब ऑब्जर्वेशन हो गए 9। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 9। तो अब क्या होगा, 9 का सेंटर क्या होगा, 9 की मिडिल वैल्यू क्या होगी, ये 9 का मिडिल वैल्यू क्या होगा, 9 ऑब्जर्वेशन का मिडिल वैल्यू क्या होगी, ई। तो अब ये क्या बन जाएगा, अपना न्यू एवरेज, ये अपना बन जाएगा न्यू एवरेज। दैट मींस पहले एवरेज क्या था n, और अब क्या हो गया, एक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है तो अपने पास जो एवरेज है वो कहां शिफ्ट हो गया, डी से ई पे शिफ्ट हो गया। तो अपना जो एवरेज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। ठीक है, कितना हो गया फाइनल, पहले था एवरेज n, ठीक है, तो अब क्या हो गया n+1 हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, पहले जो ऑब्जर्वेशन थे इस ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या था, ये डी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, n, तो अपन ने उसको n नाम दे दिया। अगर मैंने 2 एलिमेंट्स और ऐड कर दिए उस ग्रुप में तो मेरा एवरेज कहां शिफ्ट हो जाएगा, e पे, मतलब जस्ट इसके बाद वाला, दैट मींस व्हाट, n+1। ठीक है, तो मेरा एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 1 से। सो आवर आंसर ऑप्शन इज ए, दैट इज इंक्रीज बाय 1। ओके, so let us look at the last question. In this it is given that 12 years ago the average age of a joint family of 9 members was 28 1/9 years. 5 years thereafter 2 members whose ages were 51 and 59 years passed away and a child was born in that family. Okay, 5 years after that 2 members whose ages were 57 and 63 passed away. So 5 years after that again 2 members were passed away and another child was born in that family.
if no changes occurred in the family from that time until now, that means present, the present average age of the family is closest to. Okay, so we have to see the present average age of the family. ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो लेट इज अज्यूम दैट दिट इज प्रेजेंट. ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट पॉइंट है. अब इसमें बात हो रही है 12 ईयर्स अगो. ठीक है, तो दैट मीन्स ये 12 ईयर्स अगो की अगर अपन बात करें, 12 ईयर्स अगो, 12 ईयर्स अगो. अब 12 ईयर्स अगो क्या था, एवरेज एज ऑफ अ 9 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. तो एवरेज जो थी 9 मेंबर्स की, एवरेज एज जो थी 9 मेंबर्स की वो क्या थी, 28 1/9 ईयर्स. सो इट वॉज 28 1/9 ईयर्स. तो अपन एक्चुअल सम बता सकते हैं. तो एक्चुअल सम क्या होगा उसका, एक्चुअल सम विल बी 9 मेंबर्स. सो सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 28 1/9. सो 9 into 28 plus 1. So that will give you 253 divided by 9. So that will be, sum will be 253 years. That means उन मेंबर्स का सम 12 साल पहले, जो अभी बात कर रहे हैं अपन कब की, 12 साल पहले, तो 12 साल पहले उन 9 मेंबर्स का सम क्या था, 253 ईयर्स. सो इस पॉइंट पे जो सम था वो था 253 ईयर्स. अब उसने आगे क्या बोला है, 5 ईयर्स देयर आफ्टर. तो अब अपन चल रहे हैं 5 साल आगे. ठीक है, 5 साल आगे चलते हैं. ठीक है, 5 ईयर्स आफ्टर. अब अगर मैं 5 साल आगे जाता हूं तो हर एक मेंबर की एज 5 से इंक्रीज होगी. तो कितने मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स थे, हर एक की एज 5 से इंक्रीज होगी. दैट मीन्स नेट एडिशन कितना होगा, 9 into 5, दैट मीन्स 45 का एडिशन होगा. तो मैं 253 में 45 ऐड कर दूंगा. तो 5 साल के बाद सम क्या होगा फैमिली का, एज का, वो निकल आएगा. सो 253 प्लस 5, 258, 258 प्लस 40, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 295 ईयर्स. सो दैट विल बी 295 ईयर्स, सॉरी 298 ईयर्स. 253 प्लस 5, 258 प्लस 40, 298 ईयर्स. अब इस पॉइंट पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे दो मेंबर्स हैं जिनकी एज है 51 और 59. तो इसमें दो मेंबर्स हैं जिसकी एज है 51 और 59, दे वर पास्ड अवे. तो इनका सम कितना है, इनका सम है 110. ठीक है, तो ये जो दो मेंबर्स हैं, ये इनकी जो एज है वो अपन इसमें से हटा देंगे. सो 298 माइनस 110 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 188. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 188. तो ये हो गया सम एट प्रेजेंट. ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स. 12 साल से पहले, फिर 5 साल आगे. ठीक है, तो प्रेजेंट से कितना पीछे हो गया, पहले 12 साल पीछे था, फिर 5, तो मतलब 7 ईयर्स बिफोर द सम वाज 188 व्हेन 2 मेंबर्स वर पास्ड अवे. फिर क्या हुआ, फिर एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न इन दैट फैमिली. चाइल्ड वाज बोर्न. तो देखो पहले मेंबर्स कितने थे, पहले मेंबर्स थे 9. ठीक है, पहले मेंबर्स थे 9, फिर 2 पास्ड अवे बट 1 चाइल्ड वाज बोर्न. तो अब मेंबर्स कितने हो गए, 9 - 2 7 + 1, अब हो गए 8 मेंबर्स. ठीक है, अब 8 मेंबर्स हो गए. ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट उस फैमिली की एज क्या है, सम क्या है उस फैमिली की एज का, 188 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है, 5 ईयर्स आफ्टर दैट 2 मेंबर्स हुज एजेस वर 57 and 63 पास्ड अवे. अगेन 5 साल आगे अपन जा रहे हैं. ठीक है, 5 ईयर्स, तो कितना एडिशन होगा, 5 इंटू मेंबर्स कितने हैं 8, तो सम कितना ऐड होगा, 40 और ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो 188 में अपन क्या ऐड कर देंगे, 40. ठीक है, तो दैट विल बिकम 228. तो इट विल बिकम 228 ईयर्स. तो अपन ने क्या करा, 40 ऐड करा, 228 ईयर्स हुआ. लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, 2 मेंबर्स अगेन वर पास्ड अवे, दैट वाज ऑफ 57 and 63. तो इस टाइम पे 57 और 63 ईयर्स के 2 पर्सन्स वर पास्ड अवे. एंड क्या हुआ, एंड अगेन चाइल्ड वाज बोर्न, अगेन चाइल्ड वाज बोर्न. सो अपन इसमें से 228 में से क्या माइनस कर देंगे, ये सम. तो 60 50 इज 110, दैट मीन्स 120. ठीक है, तो अपन 120 माइनस कर देंगे. सो अपन का एज कितना हो जाएगा, ये 108 ईयर्स. ठीक है, तो एट प्रेजेंट 108 ईयर्स है. लेकिन कितने मेंबर्स थे, 8, तो 2 पास हुए और 1 चाइल्ड बॉर्न हुआ. तो नेट मेंबर्स कितने हैं एट प्रेजेंट,
7, ठीक है. 8 minus 2 plus 1, 1 is which child has born, ठीक है. तो 108 अभी एट प्रेजेंट उनका सम है. तो एट प्रेजेंट मतलब कितना, ये अगर अगेन अपन कितने साल आगे आए थे, 5 साल, तो ये अपन 10 साल आगे आ गए. दैट मीन्स अब ये कितना पीरियड बचा, अब ये पीरियड बचा 2 ईयर्स का, ठीक है, क्योंकि अपन 12 साल तो पीछे ही थे. तो अब ये जो पार्ट है इसमें आगे क्या दिया है, एंड चाइल्ड वॉज बोर्न इन दैट फैमिली इफ नो चेंजेस अकर्ड इन द फैमिली, इफ नो चेंजेस अकर्ड इन द फैमिली फ्रॉम दैट टाइम अंटिल नाउ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली इज क्लोजेस्ट टू. अब कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है. तो अब कितने मेंबर्स है, 7. तो वो 2 साल के बाद उनकी एज कितने से इंक्रीज हो जाएगी, 7 मेंबर्स है इंटू 2, मतलब 14 और ऐड हो जाएगा. तो पहले सम कितना था, 108. सो 108 प्लस 14 अपन ऐड कर देंगे, दैट विल गिव यू व्हाट, 122 ईयर्स, ठीक है. तो एट प्रेजेंट जो सम है फैमिली का, कितने मेंबर्स का, एट प्रेजेंट 7 मेंबर्स का जो सम है किसका, एज का, वो कितना है, 122 ईयर्स. तो अपन को क्या निकालना है, एवरेज एज निकालनी है. सो एवरेज एज वी कैन इजीली फाइंड, एवरेज एज इज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. सो 122 by 7. So 122 by 7 is 7 into 17, 119, and that is 3. So 17 3 by 7. That means average is closest to 17. Okay. So our answer option is D, that is 17 years. Okay.